हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। इसमें आज फिर से हम लोग आईएससी के इंटरव्यू के बारे में बताने वाले हैं। आज जिनसे हम बात करेंगे उनका नाम है केशव शर्मा और वो अभी फिलहाल फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपनी पीएचडी कर रहे हैं। जी हाँ, वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से अपनी पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने 2 साल पहले यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपनी पीएचडी ज्वाइन की थी। तो आज हम उनसे बात करेंगे। अब कुछ भाई बहनों का मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर हम 2 साल से गैप लिए हुए हैं, सर हम 3 साल से गैप लिए हुए हैं। तो जब हमसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि हम 2 साल से क्या कर रहे थे तो हम क्या कहें। देखिए, जो आप कर रहे थे वो आप वहाँ पे सीधा सीधा बता सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जो हमारे केशव जी हैं वो भी 2 साल टीचिंग करने के बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके पीएचडी स्टार्ट किया। उनको ये लगा कि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में ना होके मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में है। वो अपनी लाइफ में बाहर फॉरेन से पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ आके अपनी पीएचडी ज्वाइन की। बेसिकली वो यूपी से हैं, अपने उत्तर प्रदेश से। तो अभी वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आप केशव जी के पास आपको लेके चलते हैं। उससे पहले एक बात कहेंगे कि अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो से पहले भी हमने एक दीपक शर्मा के साथ एक वीडियो डाला था जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से था, और ये जो इंटरव्यू है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए है। तो आगे भी हम आपके लिए अलग अलग तरह के इंटरव्यूज लेके आते रहेंगे। तो केशव जी आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, किस तरह का पैनल यहाँ पे डिसाइड किया जाता है आपके इंटरव्यू के लिए, और किस तरह से आप उस इंटरव्यू को निकाल सकते हो। और यहाँ पे टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, ये मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप आराम से आइए, इंटरव्यू दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको केशव जी के पास लेके चलते हैं। तो ठीक है केशव जी, आप बताइए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ केशव कुमार शर्मा। मैं यहाँ आईएससी में पिछले 2 साल से पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं आपको आज आईएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू कैसे होता है उसके बारे में सारी डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही आप आईएससी के अंदर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो, उसके बाद आपको बुलाया जाता है। तो आपको एक हॉल में ठहराया जाता है। तो वहाँ को क्या है कि रिसर्च एरिया के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद आपको यदि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है या आप उस टॉपिक में पहले ही वर्क कर चुके हो तो आप उस रिसर्च वर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे तो सबसे बेस्ट यही है कि आप कोई ना कोई किसी ना किसी रिसर्च वर्क को आपको सेलेक्ट करना होगा, तो तभी आप इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूँ कि इंटरव्यू कैसे क्रॉस करें। तो आप जैसे ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, आप एक 4 से 6 प्रोफेसर होंगे। तो उनका पैनल होगा उधर। तो आपको एक ब्लैक बोर्ड पे के पास खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद आपसे बोल दिया जाएगा कि आप का नाम क्या है, नाम पूछेंगे। उसके बाद आपका नाम लिखवाएंगे बोर्ड पर, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, कैसे, क्या आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। तो उसके बाद क्या आप रिसर्च टॉपिक का नाम बताओगे। उसके बाद आपका करना शुरू कर देते हैं कि आपने जिस रिसर्च टॉपिक को बताया है उसी रिसर्च टॉपिक से आपसे क्वेश्चन करेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट से या किसी डिफरेंट रिसर्च वर्क से आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए आईएससी इंटरव्यू के दौरान वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मेरा जो इंटरव्यू चला था 35 मिनट चला था। तो ये बेटर होगा कि जितना इंटरव्यू में आप अधिक से अधिक टाइम आप इंटरव्यू में दे सकते हैं उतना बेस्ट होगा। और दूसरा ये है कि आप इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन के आंसर यदि गलत दे रहे हो तो आपको वो बाहर कर सकते हैं। तो बेस्ट ये होगा कि आप क्वेश्चन के आंसर सही दें और सोच समझ के दें। तो यदि आप 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा लगातार गलत बता देंगे, यदि रॉन्ग आंसरिंग कर रहे हो,
लगातार, तो आपको वो डिस्क्वालीफाइड कर देंगे और बाहर भेज सकते हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप क्वेश्चन को समझें और उसके बाद तभी आंसर दें। तो मैं कुछ अपने क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ सोलर सेल पर काम कर रहा हूँ, पेरोस्काइट सोलर सेल पर काम कर रहा हूँ। तो मैं उसके बारे में मैंने जैसे ही रिसर्च फील्ड बताया तो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन के आंसर देता रहा तो मेरे आंसर में से ही वो क्वेश्चन पुट अप करते चले गए। और जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद पूछा था कि मानो एक एलईडी है, उसके बाद पूछा कि तुम्हारे में दो सेमीकंडक्टर रख दिए जाते हैं, एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, दूसरा इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है। तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है और ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है? थ्योरेटिकली, और पहले थ्योरेटिकली बता सकते हैं, दूसरा आपको एक्सपेरिमेंटली भी कैसे डिफाइन करोगे कि ये मान लो मैं तुम्हारे यहाँ तुमको दो डिवाइस देता हूँ, एक एलईडी है और एक सोलर सेल है। तो इसमें डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? तो इसमें डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर दोनों में हो सकता है, एलईडी में भी हो सकता है और सोलर सेल में भी। और यदि यहाँ पे जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ सभी फ्रेंडली रहते हैं। यहाँ कोई पॉलिटिक्स वगैरह ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। और लोग अपना रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, अपना काम से काम रखते हैं और हेल्पिंग नेचर है सभी की, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे सभी आपको मोटिवेटेड करेंगे। आप उनको उनकी बातों से या उनके रिसर्च वर्क से मोटिवेटेड होकर अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा कि यदि आपका यहाँ आईएससी के अंदर यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए बेस्ट होगा। और मैं इसलिए आपके फ्यूचर के लिए शुभकामना देता हूँ कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए और आईएससी के इस आईएससी फैमिली का एक हिस्सा बने। तो गुड लक।